कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का खुद को एक पेड़ के नीचे सोया हुआ पाता है। उसने एक मजबूत और खूबसूरत बॉडी आर्मर पहना हुआ होता है और उसके पास एक शक्तिशाली तलवार भी होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो यहाँ पर आया कैसे और इसने इसे क्यों पहना है। थोड़ी देर बाद अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो अपने गेम कैरेक्टर आर्क के बॉडी में है। तब उसे याद आता है कि वो तो पिछले रात गेम खेलते ही सो गया था और उसे लगता है कि ये एक सपना है, लेकिन वो उसे जीना चाहता है। वो अपने गेमिंग कैरेक्टर आर्क के मुंह को टेस्ट करता है और वो देखता है ये तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। फिर वो उसके मैजिक मूव को टेस्ट करता है और पूरे पेड़ को ही जला देता है। आर्क रियलाइज करता है कि वो अपग्रेड के दौरान आने वाले पिछले सब कैरेक्टर्स के स्किल को इस बॉडी में यूज कर सकता है। वो खुद को काफी ज्यादा शक्तिशाली महसूस करता है, लेकिन तभी उसे जोरों की भूख लगती है। वो गेट स्पेल का इस्तेमाल करके दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो कहाँ जाने वाला है। फिर वो पहाड़ी के किनारे टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो खुद को सेफली नीचे उतार देता है और हेलमेट उतार कर वो नदी में पानी पीने जाता है। फिर वो अपनी नदी में परछाई देखकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसका सर एक कंकाल का है। तभी उसे याद आता है कि अपने गेम में उसने लेस कैरेक्टर को चूज किया था। वो सोचता है कि वो विलेज में विदाउट हेलमेट के गया तो लोग उसे मॉन्स्टर कहकर भगा देंगे, इसलिए हेलमेट पहनना ही सही है। फिर वो पास के एक शहर में जाता है जिसका नाम लुइयाटे है। वहाँ घूमते हुए आर्क देखता है कि एक लड़की जासूस के साथ आर्ग्यू कर रही है कि उसने अपना काम ठीक तरीके से पूरा नहीं किया और जानकारी निकालने में असफल रहा, जिसके लिए उसने उसे हायर किया था। जब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो आर्क को पता चलता है कि वो एक एल्फ है। वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। भूख के मारे आर्क का यहाँ पर बुरा हाल होता है और उसके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते। तभी उसे सामने एक मर्सनरी गिल्ड दिखती है जहाँ वो उस गिल्ड में काम करके थोड़े पैसे कमा सकता है। वो उसके अंदर जाता है और वहाँ के एक मेंबर से मर्सरीज लाइसेंस पाने का प्रोसेस पूछता है। पहले तो उस आर्मर को देखकर उस मेंबर को लगता है वो एक रिच है, उसे क्या पैसे की जरूरत, पर आर्क उसे अपनी मजबूरी बताकर उसे मना ही लेता है। वो मेंबर उसे बताता है कि इसके लिए उसे एक ट्रायल पास करना होगा, कि उसे एक बीस्ट, मॉन्स्टर या डाकू को मारकर उन्हें एक सबूत दिखाना होगा। फिर आर्क टाइम वेस्ट न करते हुए वहाँ से चला जाता है। जंगल में वो बीस्ट और डेमन बीस्ट को आसानी से मार देता है और उनके बॉडी को प्रूफ के लिए लेकर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ डाकू एक अमीर लड़की को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ पर जाता है और अपने वाइबन लेस अटैक से उन सारे डाकुओं को मार देता है। उसके बाद वो उन लड़कियों को सुरक्षित करके उन डाकुओं का सारा सामान ले लेता है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम ट्रेबल बताता है। इसके बाद वो वापस गिल्ड में जाता है और अपने सबूतों को दिखाता है। वो मेंबर ये देखकर शॉक हो जाता है कि आधे दिन में उसने अपना पूरा काम कर दिया होता है। फिर वो आर्क को मैजिक स्टोन देता है और वो बताता है कि तुम जब भी डिमंस को मारोगे तो उसमें से मैजिक स्टोन जरूर निकाल लेना। आर्क इसके बारे में नहीं जानता था। वो आदमी बताता है कि ये स्टोन मैजिकल टूल और वेपन के लिए काम आता है। फिर वो उसे मर्सरी लाइसेंस देता है और उसे काम करने के नियम को बताता है। वो अपने मिशन को खुद चुनकर वहाँ पर जा सकता है। उसके बाद वो वहाँ पर एक कमरा लेता है और खाना खाकर अपनी भूख को मिटाता है। अगले दिन आर्क एक बहुत ही ज्यादा हल्का मिशन चूज करता है, किसी को जड़ी बूटी जुटाते उसकी रक्षा करना। वो वहाँ पर जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी क्लाइंट एक बच्ची है। फिर वो लोग हब चुनने के लिए डीप जंगल में जाने लगते हैं। तभी आर्क को वहाँ झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि एक छोटा सा कई पूंछों वाला जीव गुस्से से उनकी तरफ देख रहा है। आर्क उसके घाव को देखता है और अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक कर देता है और उसका नाम पोंटा रख देता है। इधर विलेज में एक हंटर विलेजर्स को कह रहा होता है जंगल में एक भयानक बीस्ट घूम रहा है। तभी उस बच्चे की माँ उसे सुन लेती है और उसे गेट कीपर से पता चलता है कि उसकी बेटी एक नाइट के साथ जंगल में गई है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर आर्क और मार्का उस ट्री के पास पहुंच जाते हैं जिसके फूल अमूल्य औषधि का काम करते हैं। वो बच्ची खुशी से दौड़ते हुए उस पेड़ के पास चली जाती है, लेकिन तभी उस पेड़ के पास से एक जाइंट बेसिलिस्क निकलता है और उस बच्ची पर हमला करने लगता है। लेकिन आर्क मार्का को टेलीपोर्ट करके उसे बचाने लगता है। वो बीस्ट उन पर पॉइजन अटैक करके, जिसे आर्क अपने होली डिफेंस यूज करके उस पर अपना जलमेंटल अटैक करता है। उसे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और आर्क उसे मारने में सफल हो जाता है। आर्क मार्का को इस घटना को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। उस मॉन्स्टर के पैर पर एक रिंग होती है और वो मॉन्स्टर मरते ही अपने आप वेनिश हो जाती है। उसके बाद वो लोग गाँव में वापस जाते हैं। आर्क मार्का की मॉम से माफी मांगता है कि वो उसे बिना पूछे जंगल की ओर चले गए। वो उसे उसकी सुरक्षा करने के लिए थैंक्स कहती है। उसके बाद आर्क पोंटा के साथ वहाँ से चला जाता है। उसी शाम सोल्जर के ग्रुप जंगल में एक और बेसिलिस्ट को धाराशायी कर देते हैं। ग्रुप के लीडर को उसके सोपानीडेट द्वारा उनके स्टेटस की जानकारी दी जाती है। साथ ही में उन्हें यह भी पता चलता है कि जंगल में एक और बेसिलिस्ट को मारा गया है और उसी बेसिलिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि उसे किसी इंसान ने एक ही बार में खत्म कर दिया है। वो इससे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लीडर कहता है कि इसे मारने वाला कोई भगवान नहीं तो शैतानी हो सकता है। इधर आर्क और पोंटा डिनर का आनंद ले रहे होते हैं। आर्क पोंटा से कहता है कि वो अगले दिन इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग मिशन करेंगे। उधर वो एल्बल, जिसका नाम आर्यन है, वो जंगल में गुजरते हुए सोच रही होती है कि इंसान और एल्फ के द्वारा की गई ट्रीटी एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं था। इंसान अपने हदें पार कर रहे हैं, इससे लड़ने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना होगा। तभी वो वहाँ के एक गुफा से आर्क को निकलते हुए देखती है। तभी वो सोचती है कि खुद को साबित करने के लिए उस सिल्वर आर्मर मैन को खत्म करना होगा। उधर डेंडोंग के लॉर्ड ट्राइटन को उसके सेल्स के सेक्रेटरी द्वारा पता चलता है कि उनके लोग लॉर्ड लुबिया
या किविटी लॉयस का एसएनएसएस करने में असफल हो गए। लॉरेंस वही है जिसे आर्क ने बचाया था। उसके बाद सेलिस टाइटन से कहता है कि हमारे द्वारा जंगल में भेजे गए बेसिलिस भी मारे गए। ये सुनकर टाइटन निराश हो जाता है कि आखिर एक भयानक विष को किसने मारा होगा। सेलिस का टाइटन से पूछता है प्रिंस डगालेट लुबियाटिक की जगह को टारगेट क्यों कर रहे हैं, पर टाइटन को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। टाइटन कहता है कि हम ये सब प्रिंस डकालेक्स के कहने पर कर रहे हैं। शायद वो लुबियाटिक की जंगल को हथियाना चाहते हैं, लेकिन लुबियाटिक को वेक्टन के प्रिंस सेक्ट का सपोर्ट मिला होता है और उन्हें हमारे इंटरफेरेंस का पता चला तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। टाइटन उसे आदेश देता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल सिक्योर होना चाहिए और इसे जल्द से जल्द मार्केट में भेज दिया जाए, और हाँ, प्रिंस यूरियाना को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। सेल्सा उन्हें इस बात का आश्वासन देता है। उसके बाद टाइटन अपने बेटे उडानो के बारे में पूछता है। रिस्का कहता है कि वो ग्रुप के साथ कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए गया है। फिर टाइटन गुस्सा होते हुए कहता है कि उसे बीच में पड़ने की क्या जरूरत है, वो मेरे हर काम को बिगाड़ देता है। उधर आर्क पर आर्यन अटैक कर देती है। आर्क उसे पहचान लेता है कि ये वही एल्फ है जिसने उसे टाउन पर देखा था। आर्क उससे बात करना चाहता है, पर आर्यन सोचती है कि वो भी डाकुओं में से एक है। तभी वो आर्क के सामने पोंटा को देखकर रुक जाती है, क्योंकि पोंटा एक स्पिरिट क्रीचर है और ये जीव सिर्फ अच्छी लोगों के साथ ही रहते हैं। आर्यन उसे कहती है कि उसे यहाँ कुछ डाकुओं के होने की जानकारी मिली है जो कि एल्फ की हंटिंग कर रहे हैं। आर्क उसे बताता है कि यहाँ कोई एल्फ नहीं है, जिसके बाद आर्यन उसे बताती है कि कुछ डाकू एल्फ को पकड़कर उसे महंगे दामों में बाजार में बेच रहे हैं। इससे पहले कि आर्यन वहाँ से जाती, आर्क अपने द्वारा मदद करने की कोशिश करता है, पर आर्यन उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन आर्क उसका पीछा नहीं छोड़ता और फिर वो एल्विन फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि एल्फ इसी जंगल में रहते हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है। तभी उन्हें पास ही कुछ हलचल महसूस होती है। वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि कुछ डाकू एल्फ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहे हैं। उनमें से एक एल्फ के साथ क्रीटन का बेटा उडोलन बदतमीजी कर रहा होता है। इससे पहले कि आर्क उन्हें बचाने जाता, आर्यन वहाँ पर पहुंच जाती है और कुछ डाकुओं को मार गिराती है। उनमें से एक डाकू उसे पहचान लेता है कि आर्यन एक डार्क एल्फ है जो कि बहुत रेयर है और बाजार में उसकी कीमत बाकियों से बहुत ज्यादा है। पर उडोलन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ग्रुप को उस पर हमला करने के लिए कहता है। आर्यन उन सबको आसानी से मार डालती है और उन्हें पता चलता है कि आर्यन एक एल्वन वॉरियर है। फिर वो घबरा जाते हैं। इस पर उडोलन बंदी में से एक एल्फ पर तलवार तान के आर्यन को घुटने टेकने पर मजबूर करता है। इसे देखकर आर्क आर्यन की मदद करने के लिए अपने डायमेंशन मूव के द्वारा उडोलन के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर उसके बाद वो बंदी एल्फ को बाहर निकालते हैं। आर्यन देखती है कि उनके गले में माना इटल कॉर्नर लगा हुआ है जो कि उनकी क्षमताओं को कम करता है। आर्यन यहाँ पर निराश हो जाती है क्योंकि वो इसे निकाल नहीं पाती। तभी आर्क सामने आता है और अपनी एंटिक कल स्किल से और उन्हें इन बंधन से मुक्त कर देता है। फिर वो उन बच्चों के घाव को भी हील कर देता है। इसे देखकर आर्यन चौंक जाती है और उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर आर्यन सीटी बजाकर अपने स्पिरिट क्रीचर को बुलाती है जो कि मैसेज पहुंचाने का काम करता है। वो अपने साथी को घटना की जानकारी देती है। तभी वहाँ पर दो एल्फ आते हैं। वो उन बच्चों को उनके साथ भेज देते हैं। उनके जाने के बाद आर्यन आर्क से पूछती है कि तुम्हारे पास लेजेंडरी क्लास स्किल्स है, तुम वास्तव में हो कौन? आर्क कहता है कि वो एक ट्रेवलर मर्सनरी है। पोंटा उसका ट्रेवलिंग कंपेनियन है। आर्यन भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी वही स्पिरिट क्रिएचर वापस आर्यन के पास आ जाता है और वो उसके साथी का मैसेज देते हुए कहता है कि उन डाकुओं का मुख्यालय केंटो में है और वहाँ भी एल्फ को बंदी रखा गया है। वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे चली जाए। इसके बाद आर्यन आर्क को अपने इस काम के लिए एरियर करती है। आर्क इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने मैजिक स्पेल गेट से वो उसे लाइटल रिवर के पास लेकर जाता है और वहाँ से गेंटो की स्थिति का पता चलता है। जब वो सिटी में पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें आर्यन का साथी डेंका मिलता है। वो वहाँ उन्हें टारगेट एरिया की जानकारी देता है। वो रात को अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर जाते हुए उन्हें एक अननोन पर्सन देख रहा होता है। आर्क अपने डायमेंशन मूव के द्वारा उन्हें मुख्य घर के छत पर पहुँचा देता है। उसके बाद वो फिर अंदर जाते हैं। वो पाते हैं कि कुछ डाकू वहाँ पर पहले से मरे होते हैं। किसी ने उन्हें यहाँ पर पहले आकर मार डाला है। फिर वो तीनों अलग अलग दिशा में जाकर बंदी एल्स को ढूंढने लगते हैं। आर्क अपने डायमेंशन मूव के द्वारा पूरे इलाके की जांच करने लगता है। तभी एक लड़की उस पर अटैक कर देती है। आर्क पहचान जाता है कि वो एक निंजा है। वो एक निंजा को सामने देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो लड़की ये सुनकर चौंक जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक निंजा हूँ। फिर वो आर्क के साथ पोंटा को देखती है और वो समझ जाती है कि वो उन लाखों में से एक नहीं है और वो यहाँ एल्फ की रक्षा करने के लिए आया है। वो उसे कुछ रोल पेपर्स देती है जो कि एल्फ से जुड़ी जरूरी दस्तावेज है और उसे बंदी एल्फ का ठिकाना बताती है। जाते हुए वो ये भी बताती है कि इस पैलेस में दो और एल्फ को बंदी बनाकर रखा है। आर्क उन पेपर्स को आर्यन और डंका को दिखाता है। ये पेपर्स आल्विन स्पेंस के कॉन्ट्रैक्ट का पेपर था। ये देखकर चौंक जाते हैं कि गेंटो के लॉर्ड भी इसमें शामिल है। वो पूछते हैं कि ये पेपर उन्हें कहाँ से मिले। इस पर आर्क झूठ बोलता हुआ कहता है कि उसने इसे एक डाकू को मार कर लिए है। फिर वो बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं और बंदी एल्फ को वहाँ से छुड़ाकर बाहर निकालते हैं। उसके बाद आर्क अपने गेट मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके उन सबको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालता है। उसके बाद बच्चियों को डेंका की सुरक्षा में छोड़कर अपने डायमेंशन मूव के जरिए आर्क और आर्यन लॉर्ड पेरिस की तरफ जाते हैं। फिर उन्हें देखकर कुछ सिपाही उन पर अटैक करते हैं पर वो वहाँ से बच निकलते हैं। इधर सिल्स का ट्रिडन को इन्फॉर्म करता है कि कुछ घुसपैठियों ने महल पर हमला कर दिया है। तभी दरवाजों को तोड़ते हुए आर्क और आर्यन अंदर आ जाते हैं। आर्यन टाइटन के गोटों पर जोरदार प्रहार करती है और आर्क उडोलन
को डराने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक हिडन रूम दिखता है जिसके अंदर महल का खजाना पड़ा हुआ होता है। आर्यन उन लड़कियों को वहाँ से छुड़ाती है और उन्हें बाहर डिंका के पास जाने के लिए कहती है। इधर आर्क सारे खजाने को लूटने लगता है। उसके बाद पूरे महल में ब्लास्ट होने लगते हैं। आर्क और आर्यन ग्लेड स्प्लिट की मदद से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद आर्यन उसे एल्विड लैंड चलने की इच्छा जाहिर करती है जहाँ सारे एल्फ रहते हैं। वो कहती है कि उनके बहुत सारे एल्फ सोल्जर बंदी बनाए गए हैं, वो साथ होगा तो उसे फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। विलेज का नाम सुनते ही आर्क काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन आर्क उससे कहता है कि वो किसी के भी सामने अपना आर्मर नहीं उतार सकता। आर्यन पूछती है क्यों। इस बात पर आर्क अपने हेलमेट को उतारकर उसको अपना चेहरा दिखाता है। आर्यन ये देखकर चौंक जाते हैं। उसे लगता है कि शायद किसी प्रकार का कर्ज है। वो उसे ध्यान से देखती है। फिर वो कहती है तुम तो मरे हुए नहीं हो, मरे हुए कभी किसी को हिल और कर्ज को खत्म नहीं कर सकते। वो उस पर पूरा विश्वास करती है क्योंकि उसने उसकी काफी मदद की है। वो उसका एल्फ की धरती पर स्वागत करती है। वो कहती है कि उसके सारे एल्डर्स तुम्हारे कर्ज को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते और अपने अगले सफर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इस सीरीज का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। पार्ट 2 देखना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर to the city streets we began